श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7 प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 6, ऑडियो 73। पीछे हमने गायत्री के 12 योगों में से 7वां योग सहज योग के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि मन को योगी बना लेना ही सहज योग है। गायत्री मंत्र का देवस्य शब्द मनुष्य की भावनाओं को दिव्य बनाने के लिए आदेश करता है। सहज योग की साधना हर स्थिति में हर मनुष्य के लिए सहज है। जो योग जीवन के लिए आवश्यक है, उचित है, हितकर है, वह सहज योग है। सहज योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। जैसे मन को महामन में, प्राण को महाप्राण में, आत्मा को परमात्मा में और स्वार्थ को परमार्थ में मिलाना, जोड़ना, यही योग की प्रक्रिया है। सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र सहज योग की जड़ है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलें, दीप से दीप जलाते चलें और गुरुदेव की लेखनी को जन जन तक पहुंचाते चलें। अब आज आगे हम भक्ति योग, ज्ञान योग और लय योग के बारे में पढ़ेंगे। या महिमावती भक्ति ही सैव धीमहि प्रोच्यते अड़वो अपि तया नूनम विभुताम धियांति ही। जो महिमावती भक्ति है वह ही धीमहि कहलाती है। उससे अड़ु भी निश्चय ही विभुत्व को प्राप्त होते हैं। गायत्री का या शब्द उस महिमामयी भक्ति साधना की ओर इंगित करता है जो धीमहि ध्यान करने योग्य कही जाती है। भक्ति की महिमा अपार है। सच्चे ईश्वर भक्त के लिए इस संसार में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रह जाती। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है और उस ईश्वर प्राप्ति का उपाय है भक्ति। इसलिए गायत्री के गर्भ में सन्निहित योगों में भक्ति योग का भी स्थान है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। ईश्वर से प्रेम करना सच्ची भक्ति है। भजन भक्ति का प्रधान अंग है। भजन करने से भक्ति तत्व प्राप्त हो जाता है, इतना तो अनेक व्यक्ति जानते हैं, पर यह ज्ञान बहुत थोड़े लोगों को है कि भक्ति भजन का वास्तविक तात्पर्य क्या है। 9वां योग है ज्ञान योग। धियश्चेति पदम नून मित्येव करोति ही कुरुते ज्ञान योगो यत धियम विज्ञान शालिनीम। धिया, यह पद निश्चय से यह ही बतलाता है कि ज्ञान योग बुद्धि को विज्ञान में बनाता है। धिया शब्द से ज्ञान योग का तात्पर्य है। बुद्धि शब्द तो यों जानकारी, चतुराई आदि मस्तिष्कीय शक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, पर अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान के लिए, सद्ज्ञान के लिए, ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए ही बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञान योग का तात्पर्य इसी ज्ञान योग से है। गीता में इसे बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों नाम से कहा गया है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति गीता के 2/63 श्लोक की इस अर्धाली में बुद्धिनाश से लक्ष्य भ्रष्ट होने की बात कही गई है। बुद्धिनाश के कारण का उल्लेख करते हुए भगवान कृष्ण ने स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो अर्थात स्मृति भ्रष्ट होने को बुद्धिनाश का हेतु बताया है। लक्ष्य की स्मृति होने पर ही लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। स्मृति 2 प्रकार की होती है। एक तो क्षणिक स्मृति अर्थात कभी स्मृति रहे और कभी वह विस्मृत हो जाए, और दूसरी बिना टूटे फूटे, बिना भंग हुए सतत एक सी रहने वाली। स्मृति का दूसरा नाम है ज्ञान। भूली हुई बात को जानना ही ज्ञान कहलाता है। मानव को भूलने की तो कई बातें हैं, पर प्रमुख रूप से जिसे वह भूला रहता है वह है अपना स्वरूप। अपना स्वरूप आत्मरूप भूल जाने के कारण वह अपनी शक्ति से विमुख होकर इधर उधर भटकना आरंभ कर देता है। जहाँ तहाँ जाने की उसे प्रेरणा मिलती है, मन इधर उधर जाता है। लक्ष्य का स्मरण न रहने के कारण मानव एक स्थान पर नहीं टिक पाता। इसलिए दिन और रात वह अपने श्रेय को छोड़ता जा रहा है।
मानव रूप धारण करने के पूर्व उसका एक सूक्ष्म रूप होता है। कारण रूप में वह आत्मा है, चैतन्य घन है, सच्चिदानंद है। जैसे जैसे वह चैतन्य घन स्थूल होता जाता है, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर से हटकर स्थूल पर टिकती जाती है। स्थूल अनंत है, इसलिए दृष्टि भी अनंत हो जाती है और किसी एक पर टिकना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि मनुष्य के अंदर किसी तरह टिके रहने की प्रेरणा ना मिले, और प्रेरणा के लिए लक्ष्य के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। चिन्मय शक्ति का सबसे पहला प्रकाश बुद्धि पर होता है, इसके बाद मन पर, फिर जैसे जैसे वह नीचे उतरती जाती है उसकी स्थूलता बढ़ती जाती है और जड़ की शक्ति अधिकार करती जाती है। गीताकार का कहना है, श्लोक संख्या 3/40 में लिखा है, चिन्मय शक्ति या ज्ञान शक्ति के अवतरण क्रम में बुद्धि, मन तथा इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां स्थूलता का केंद्र हैं, ये विषयों के साधन हैं और इसलिए ये अनंत मुखी हैं। इन अनंत मुखियों के द्वारा अनंत विषय भोग मन तक पहुँचते हैं। मन इन संस्कारों से विकृत होकर बुद्धि को विकारग्रस्त करता है और विकार वाले ये संस्कार ऊपर उठकर चिन्मय शक्ति की किरणों को अर्थात ज्ञान को ढक लेते हैं। यह विकृत ज्ञान, जिसे अविद्या या अज्ञान कहते हैं, विस्मृति का रूप धारण कर लेता है और यही विस्मृति दृष्टिनाश का कारण बन जाती है। विस्मृति होने पर या अज्ञान का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भोग की भावना प्रबल हो जाती है और इस प्रबल भावना के सामने होता है स्थूल जगत। इसलिए उसकी तृप्ति के लिए वह स्थूल की ही ओर ताकता रहता है। सूक्ष्म को भूलकर स्थूल की ओर टकटकी लगाने से वह किसी एक पर स्थिर रहने ही नहीं पाता, क्योंकि सृष्टि एक रूपा नहीं है, वह नित्य परिवर्तनशील होने के कारण बहुरूपा है। बहुत में अपनी दिशा को, अपनी भोग वृत्ति को लगा देने के कारण उसमें स्थिरता नहीं रहती, इसलिए समता वहाँ से खिसक जाती है। समता और विषमता की स्थिति बुद्धि पर निर्भर करती है। जो बुद्धि ज्ञान को या चित्त शक्ति को ग्रहण करने में असमर्थ होती है, वह बहुशाखा वाली बहुमुखी हो जाने के कारण समता स्थापित नहीं कर सकती। समता स्थापित करने के लिए बुद्धि को इस योग्य बनाना पड़ता है, अर्थात उसे व्यवसायत्मिका बनाने की आवश्यकता होती है। बुद्धि के इन दो विभेदों के संबंध में गीता का कथन स्पष्ट है। यहाँ कुछ श्लोक दिए गए हैं, हम उनका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। अगर किसी को इन श्लोकों को पढ़ना है तो वह इन श्लोकों को वाङ्मय के पेज नंबर 265 पर इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। 2/41वें श्लोक में लिखा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है और अव्यवसायियों अज्ञानियों की बुद्धि अनेक दृष्टि वाली बहुशाखा वाली अनंत होती है। आगे जाकर वे कहते हैं 2/44 श्लोक में, स्थूल भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए वे व्यक्ति आत्मस्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए ये व्यवसायत्मिका क्षमता वाली बुद्धि को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित नहीं कर पाते और विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए उनका आदेश है, ज्ञान के साथ आत्मस्वरूप के साथ बुद्धि को मुक्त करने पर कर्म बंधन अर्थात बहुमुखी वृत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस व्यवसायत्मिका बुद्धि को प्राप्त करने के लिए उत्तरकांड में एक ज्ञान दीप की कल्पना की है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ठीक उसी प्रकार का कहना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 116/1। यह जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी अविनाशी है, चेतन है और अमल निष्कलंक है। साथ ही स्वभाव से ही सुख राशि अर्थात आनंद स्वरूप है। लेकिन सो माया बस भयउ गुसाई,
वह भी स्थूल माया भोग आदि विभिन्न वासना ममता आदि के अधीन हो गया है और इसलिए जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, अर्थात जड़ और चेतन में गांठ लग गई, अर्थात चित्त शक्ति जड़ में अपना विस्तार नहीं कर पा रही। दोनों के बीच में रोक लग गई है, पर्दा पड़ गया है। आत्मज्ञान मन बुद्धि और इंद्रियों में नहीं उतरता है। जड़ता के कारण केंद्र में घना अंधकार छा गया है। जीव हृदयम तम मोह विशेषी, अर्थात हृदय में जीव के चारों ओर मोह के अज्ञान का गहरा अंधकार भरा हुआ है। उस अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान दीपक जलाने की आवश्यकता है। गोसाई जी के इस ज्ञान दीपक की तैयारी भी बड़ी कलापूर्ण है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। तेहि तृण हरित चरै जब गाई, भाव बक्ष शिशु पाई पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटै अनल अकाम बनाई। तोस मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावन देहि जमावे। मुदिता मथै विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुवानी। तब मथि काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अग्नि करि प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि, विसत घृत पाई। चित्त दिया भरि धरै, दृढ़ समता दियति बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरी सांवरी पुनि, बाती करे सुगाड़ी। एहि विधि लेसे दीप तेज, राशि विज्ञान में। जातहि जासु समीप जरहीं, मदादिक सलभ सब। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रही बैठी ग्रंथ निरुआरा। उत्तरकांड 117/9। गोसाई जी के इस ज्ञान दीप का कर्ता धर्ता भाग्य विधाता यदि कोई है तो वह है एकमात्र बुद्धि। उनका कहना है कि जप तप व्रत यम नियम आचार द्वारा सात्विक श्रद्धा को हृदय में बढ़ाया जाए और फिर चित्त शक्ति को पाने की दृढ़ भावना उत्पन्न करनी चाहिए। भोग की ओर से अपनी वृत्तियों को समेटकर मन को निर्मल बनाकर परम विश्वास के साथ निष्काम भाव से संतोष क्षमा तथा धैर्य का साहस लेते हुए प्रसन्नतापूर्वक दम एवं सत्य को जीवन में उतारकर वैराग्य उत्पन्न करिए। फिर संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए बुद्धि को जगाए रखिए, जिससे ममता रूपी जो मल है वह जल जाए। इस प्रकार बुद्धि के साथ ज्ञान को जोड़कर भूत भविष्य वर्तमान तथा बालपन जवानी और बुढ़ापे में एक रस रहकर चित्त की साम्यावस्था रखते हुए भगवान के साथ अभेदता की भावना को जागरूक रखने पर एकत्व का अनुभव होगा और इस अनुभव के होते ही भेद का जो भ्रम है, नानात्व की जो गति है वह दूर हो जाएगी। तब बुद्धि पथ से ज्ञान रूपिणी चित्त शक्ति का अविरल प्रवाह जारी हो जाएगा, जो बुद्धि से मन तथा इंद्रियों तक में उतरकर इस जड़ देह को भी दिव्य बना देगा। दिव्यत्व एवं जड़त्व दोनों का एकमात्र कारण बुद्धि की समता एवं विषमता है। बुद्धि की समता कायम रखने के लिए भारतीय परंपरा में बाल्यकाल से ही बुद्धि योग की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जबकि वह अविद्या रूपी ममता
मोह काम आदि शास्त्रों के बारे में मुक्त रहता है, उसे गायत्री रूपी कवच पहना दिया जाता है। यह गायत्री रूपी कवच बुद्धि योग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चित्त शक्ति रूप बाह्य जगत के प्रतीक सविता देवता तथा अंतर जगत के ज्ञान देवता की साधना उपासना इसी काल में आरंभ कर दी जाती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ उस परम चिन्मय शक्ति को बुद्धि मार्ग से उतार लाने तथा अपने आप को भगवान का भक्त बना देने के लिए आकुल मन से वह वटु जप करता है। सतत स्मरण ही जप है। इस जप में शब्द ही शब्द नहीं है, यह केवल वाचनिक ही नहीं है, यह जप भावना मूलक होता है। मानव के समस्त मन और प्राण पुकारते हैं, वे उस वर्णीय देव की उपासना करते हैं जो दिव्य शक्ति का प्रतीक है, तेज है, भर्ग है और उनकी उपासना में एक ही कामना रहती है, एक ही इच्छा रहती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान कीजिए। प्रेरणा किस लिए? उस अवतरित चिन्मय शक्ति को समतापूर्वक ग्रहण करने तथा मन और इंद्रियों में प्रवाहित करके चिन्मय शक्ति के आवास स्थान को दिव्य कर देने के लिए। इस दिव्यता को प्राप्त कर लेने के अनंतर मानव ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है, जहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है और अभाव के दर्शन नहीं होते। गायत्री की उपासना इसी बुद्धि योग की उपासना है, यही ज्ञान योग है और मानव के लिए एकमात्र यही शांति का मार्ग देता है। अगला योग है लय योग। यो बात्मनं तु वै तस्मिन् मानवः कुरुते लयम् भवबंधन विनिर्मुक्तो लय योगम सा आपनुते। जो मनुष्य अपने आप को उसमें लय कर देता है, वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर लय योग को प्राप्त करता है। लय योगस्तु सा ऐसो येन संधौत कल्मषाः सच्चिदानंद रूपेण साधका सुख मापनुते। यह लय योग वह है जिस सच्चिदानंद रूप योग से जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, इस प्रकार का साधक सुख को प्राप्त करता है। गायत्री का यह शब्द लय योग के लिए है। लय का अर्थ है लीन होना, किसी में घुल जाना, विलीन हो जाना। आत्मा को परमात्मा में घुला देना, लीन कर देना लय योग का उद्देश्य है। मुक्ति या समाधि अवस्था में आत्म विस्मृति हो जाती है, द्वैत्व मिट जाता है और एकता की सायुज्यता का आनंद प्राप्त होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चतुष्टय यद्यपि आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, उसी की शक्ति लेकर गतिवान है, तो भी वह एक अलग इकाई के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जल में दिखाई देने वाले सूर्य का प्रतिबिंब यद्यपि सूर्य के कारण ही है, तो भी उस प्रतिबिंब का अस्तित्व एक अलग सत्ता के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चतुष्टय अपना एक पृथक अस्तित्व बना लेता है, जिसे जीव नाम से पुकारते हैं। अधिकांश मनुष्य अपने को जीव ही मानते हैं। जीव की जो इच्छा, अभिलाषा तथा रुचि होती है, उन्हें ही अपनी आकांक्षा समझते हैं और उसे पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार एक राज्य के दो राजा बन बैठते हैं, एक म्यान में दो तलवारें घुस पड़ती हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में कोई रोग या भूत पिशाच घुस पड़ता है तो विविध प्रकार की अव्यवस्थाएं फैला देता है, अड़चनें उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार आत्मा के मंदिर में जब जीव नाम की एक कृत्रिम सत्ता अपना अधिपत्य अलग से जमा लेती है, तो उस मंदिर में भी अव्यवस्था फैले बिना नहीं रह सकती। आज हम में से अधिकांश के जीवन इसी प्रकार की अव्यवस्था से परिपूर्ण हो रहे हैं। ईश्वर एक पवित्र अंश आत्मा इसलिए शरीर धारण करती है कि प्रभु की इस दिव्य वाटिका में आनंदमयी क्रीड़ा करें, प्रेम के
अमृत रस का पान करे और इस स्वर्गादपि गरीयसी पुण्य भूमि में सर्वत्र चारों ओर झरने वाले आनंदमय झरनों में कल्लोल करे। अपनी श्रेष्ठ सत्ता को सूक्ष्म से स्थूल बनाकर उसका चारु चरित्र देखकर वह से अपने लिए तथा दूसरों के लिए शांति और सुख का संतोषप्रद उल्लास उद्भूत करे। परंतु हम देखते हैं कि अधिकांश मानव प्राणी इस उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। उन्हें पग पग पर दुख, दारिद्र्य और क्लेश कलहों का अनुभव हो रहा है। उनकी मनोभूमि शोक, संताप, चिंता, भय, विरह, विक्षोभ, आशंका, ईर्ष्या, तृष्णा, घृणा, वासना, निराशा, कायरता, बेचैनी, लोलुपता आदि से मलिन हो रही है। वस्तुओं का संचय, अहंकार का पोषण, इंद्रियों का भोग उन्हें पसंद है। इन तीन बातों के लिए वे अपनी समस्त शक्तियां निचोड़ दे रहे हैं, तो भी अभीष्ट पूरा नहीं होता, संतोष नहीं मिलता, उल्टे अशांति की ही दिन दिन बढ़ोतरी होती चलती है। ये चीज़ें जितनी मात्रा में प्राप्त होती हैं, तृष्णा की जलन उससे भी अधिक बढ़ जाती है। पाप करना, पाप का फल दुख पाना, यह चक्र चलता है। दुख से जल्दी छुटकारा पाने के लिए पाप करना और उस पाप के फल स्वरूप अधिक दुख उत्पन्न होना, यह चक्रव्यूह दिन दिन उलझता जाता है। जाल में फंसा पक्षी जितना फड़फड़ाता है, उतना ही वह और भी अधिक फंदों में जकड़ता जाता है। इस उल्टी गति पर विचार करते हुए बड़ी हैरानी होती है कि आत्मा ने शरीर जिस उद्देश्य के लिए धारण किया था, उससे बिल्कुल उल्टे दृश्य क्यों दिखाई पड़ते हैं। इस गुत्थी पर गंभीर विचार करने से यह पता चल जाता है कि मानव जीवन पर आत्मा का आधिपत्य नाम मात्र का रह गया है और वास्तविक शासक एक नकली पलीत बन बैठा है। इस पलीत के कुशासन के कारण ही मनुष्य की ऐसी दुर्दशा हो रही है। उसे बाह्य और आंतरिक अनेक कष्टकर उलझनों में फंस जाना पड़ता है। इस उलझन का, इस विपन्न अवस्था का, इस भूल भुलैया का नाम ही माया है। माया में ग्रस्त हो जाने से ही दुखों के जंजाल में गला फंसाना पड़ता है। जिनमें थोड़ी बहुत आत्मचेतना बाकी है, वे अपनी स्थिति पर विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि हमें न भीतर चैन है न बाहर। इस बेचैनी का कारण जीव भाव की प्रधानता है। जीव अपने को शरीर तक सीमाबद्ध मानता है और शरीर के सुखों तथा लाभों को जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, भले ही इससे आत्मा का उद्देश्य समूल नष्ट होता हो। यह जीव भाव जब तक प्रबल है, तृष्णा, पाप और दुख के त्रिविध चक्र से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। उससे छुटकारा तभी मिल सकता है जब जीव भाव को विस्मृत और आत्मभाव की जागृति हो जाए। जीव भाव को आत्मभाव में घुला देने, द्वैत को अद्वैत बना देने, बंधन से मुक्त होने का तरीका यही है कि अपने सीमित अहंकार को सर्वव्यापक परमात्म भाव में घुला दिया जाए। आत्मत्याग, आत्मदान, आत्म प्राप्ति, आत्मदर्शन, आत्मकल्याण, आत्म साक्षात्कार आदि शब्द इसी स्थिति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें हमारा अहम सीमित, अहम ना रहकर असीमित हो जाता है। सब में अपनी आत्मा और अपनी आत्मा में सब प्राणी दिखाई देने लगते हैं, तब सबका स्वार्थ ही अपना स्वार्थ बन जाता है। इस अद्वैत स्थिति का नाम आत्मविस्मृति या लय अवस्था भी है। इसकी साधना के लिए आत्मदर्शियों ने लय योग की स्थापना की है। लय योग में अपने मन को भुलाने का अभ्यास किया जाता है, जिससे वर्तमान स्थूल स्थिति में रहते हुए भी उसका विस्मरण हो जाए और ऐसी किसी स्थिति का अनुभव होता रहे जो यद्यपि स्थूल रूप से नहीं है, पर मन जिसे चाहता है, जो स्थूल स्थिति है, उसका अनुभव ना करना, और जो बात भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं है
पर उसे अपनी भावना के बल पर अनुभव करना, यही कार्य प्रणाली लय योग में होती है। इस अभ्यास में प्रवीण हो जाने पर मनुष्य वर्तमान परिस्थितियों को सांसारिक दृष्टि से देखना भूल जाता है। फलस्वरूप वे बातें भी उसे दुखदायी प्रतीत नहीं होती जिनके कारण साधारण लोग बहुत भयभीत और दुखी रहते हैं। लय योग का साधक कष्ट, पीड़ा या विपत्ति में भी आनंद एवं कल्याण का अनुभव करता हुआ संतुष्ट रह सकता है। लय योग का आरंभ पंच इंद्रियों की, पंच तत्वों की तन मात्राओं पर काबू करने से होता है। धीरे धीरे यह अभ्यास बढ़कर आत्म विस्मृति की पूर्ण सफलता तक पहुंच जाता है और जीव भाव से छुटकारा पाकर आत्म भाव की दिव्य स्थिति का आनंद लेता है। आज इस लय योग में गुरुदेव ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से जीव की और आत्मा की सच्चाई के बारे में बताया कि हम आए थे कुछ और करने और यहाँ आकर कर कुछ और ही रहे हैं। अगर हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हमें अच्छे साहित्य को ज़रूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।